और मनोरथ जो कोई जावे
घन फल भावे, चारों युग प्रताप तुम्हारा, हे प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवाले, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। राम रसायन तुम्हारे दासा, सदा रहो रघुपति के दासा। तुम्हारे भजन नाम को भावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंधकार रघुबर पुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चित्तन धरई, हनुमत से सर्व सुख करई। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बल बीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। जो सत बार बार करे कोई, तो कई बंदी महासुख होई। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होय सिद्धि साखी गौरीसा। तुलसीदास सदा हरिदेवा, कीजे नाथ जय महादेवा। पवन तनय संकट हरण, मंगल मूर्ति राम लखन सीता सहित, जय बसो सुरभूप। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय, संतान की जय। भगवान की जय। श्री राम। संसार में रहते हुए दृष्टि और मन को संसार एवं संसार के रसों से कैसे बचा सकते हैं, बहुत ही कठिन लग रहा है। प्रयत्न करने पर भी सफलता नहीं मिल रही है, क्या करें। सर्वप्रथम संसार है क्या? ओम विश्वम। विष्णु सहस्र नाम में सबसे पहला भगवान का नाम है ओम विश्वम। ये विश्व और कुछ नहीं है, ये परमात्मा का ही स्वरूप है, आदि भौतिक स्वरूप है। इस जैसे ये शरीर हमारा आदि भौतिक स्वरूप है, इसके अंदर सूक्ष्म तन्मात्राएं हैं, इंद्रियां हैं, देवता हैं, सब है। इसी प्रकार से इस संसार में विश्व रूप रघुवंश मणि करो वचन विश्वास। मंदोदरी है तो राक्षस राज रावण की पत्नी, फिर भी वो विश्वास पूर्वक कहती है विश्व रूप रघुवंश मणि। तो विश्व और कुछ नहीं है, रघुवंश मणि का ही स्वरूप है, अर्थात जो निर्गुण निराकार परमात्मा है और जो सगुण साकार परमात्मा है। रघुवंश मणि अर्थात सगुण साकार परमात्मा, और विश्व के रूप में वही परमात्मा। लोग सोचते हैं कि परमात्मा कहीं सातवें आसमान पे बैठा होगा। कुछ लोगों ने, कुछ मजहबों में इस प्रकार की धारणाएं हैं,
और परमात्मा जो है उपद्रष्टा अनुमंता च भक्ता भोक्ता महेश्वर, वो परमात्मा उपद्रष्टा है, सबको नजदीक से देख रहा है, सबको नजदीक से देख रहा है, आपको हमको ऐसा नहीं, सभी को परमात्मा जो है नजदीक से देखता है। अनुमंता च, ये जो उसका एक विशेषण है, अनुमंता। अनुमंता अर्थात वो अनुमोदन कर देता है। कोई कहता है परमात्मा है ही नहीं, परमात्मा कहते हैं ठीक है हम नहीं है। परमात्मा उसके साथ कोई तकरार नहीं करते, कोई तर्क वितर्क नहीं करते कि कैसे कह दिया तुमने कि परमात्मा नहीं है, ऐसा नहीं। परमात्मा अनुमंता, वो सबका अनुमोदन करता है। कोई कहता है परमात्मा 7वें आसमान पे है, परमात्मा 7वें आसमान पे है। प्रहलाद कहता है कि इस हम में भी परमात्मा है, तुम में, हम में, सब में है। भगवान को खम से प्रकट होना पड़ा। निर्गुण निराकार रूप में तो है ही, उसके साथ साथ सगुण साकार रूप में भी वो सर्वत्र परिपूर्ण है। सर्वतः पानी पादः सर्वथा अच्छे शिरोमुखम, उसके सब जगह नेत्र हैं, सब जगह हाथ हैं, सब जगह उसके पैर हैं। वो सर्वांग से परिपूर्ण जो परमात्मा है वो विभु है। निर्गुण रूप में भी वो है, सगुण रूप में भी वो है। हमारी मन और बुद्धि में वो परमात्मा नहीं समा पा रहा है, क्योंकि वो बहुत छोटे हो गए। हमने अपने आप को बहुत संकीर्ण कर दिया, हम क्षुद्र हो गए, हम शूद्र हो गए। हमको विराट में प्रवेश करने की जरूरत है, हमको अपने आप को बढ़ाने की जरूरत है, अपने हृदय को बड़ा करने की जरूरत है। अभी हमारे हृदय में नहीं समा पा रहा है वो परमात्मा। जब ही समा सकता है जब हम अपने हृदय को विशाल करेंगे, विशाल करेंगे। संकीर्णता के दायरों से हमको बाहर आ जाना है। ये जो समाज को हमने छोटे छोटे वर्गों में, नाना प्रकार की शाखा प्रतिशाखाओं में बांट रखा है, ये सब एक है। हमारा जो भारतीय योग है, चाहे वो ज्ञान योग हो, कर्म योग हो, भक्ति योग हो, सांख्य योग हो, लय योग हो, कोई भी योग हो, वो सब बताते हैं योग अर्थात जोड़, एक संपूर्ण अस्तित्व जो है वो एक है। उसको टुकड़ों में विभाजन करने की जरूरत नहीं है। हम उस परमात्मा को देखें, परंतु एक साथ हम एक शरीर को भी नहीं देख सकते। शरीर में भी किसी एक बिंदु विशेष पे हमारी दृष्टि केंद्रित होती है। हम केंद्र में उस बिंदु को रख के देखते हैं। हम चाहें कि एक साथ पूरे हाथ की उंगलियों को भी देख सकें, वो भी संभव नहीं है। उसमें भी एक विशेष बिंदु है जिसको ही हम लक्ष्य कर सकते हैं। परमात्मा को लक्ष्य करने के लिए कोई भी बिंदु पे, क्योंकि परमात्मा सब जगह परिपूर्ण है, सृष्टि परमात्मा से भिन्न नहीं है। संसार दुखदाई नहीं है। संसार को दुखालय हमने बनाया है। क्यों बनाया है, कैसे बनाया है? हम संसार में जीने का ढंग नहीं जानते। हमने इतनी अपनी आयुष्य गंवा दी, हमने बहुत कुछ उपार्जन किया, अर्थोपार्जन किया, मान प्रतिष्ठा कमाई, समाज में बहुत कुछ इज्जत आबरू बनाई, परंतु हम अभी तक जीने की कला नहीं सीख सके। किस ढंग से हमको जीवन जीना चाहिए, और जब तक हम जीने की कला नहीं जानते, जीने का ढंग नहीं जानते, जीवन दुखदाई नहीं है। हमेशा कहा जाता है सृष्टि जो है सजातीय होती है, विजातीय उत्पत्ति नहीं होती है।
उत्पत्ति हमेशा सजातीय होती है। परमात्मा अखंड आनंद स्वरूप है, हम भी अखंड आनंद स्वरूप हैं। हम और परमात्मा में अगर भेद है तो इस प्रकार समझना चाहिए, गंगा और गंगा की तरंग, गंगा का एक लोटे का जल, गंगा का एक बिंदु, आधार भेद से हम परमात्मा से भिन्न हो सकते हैं, परंतु तत्वतः जिस प्रकार से परमात्मा सच्चित आनंदमय है, उसी प्रकार से हम भी सच्चित आनंदमय हैं। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ममेवांशो जीवलोके जीव भूता सनातन। ये जीव जो है परमात्मा का सनातन अंश है। ये आज से नहीं है, ये भी शाश्वत है। जब से परमात्मा है तब से जीव है, तब से सृष्टि है। कहा जाता है कि यही सृष्टि बनाई त्रिविध, यही सृष्टि उपाई त्रिविध बनाई, संग सहाय न दूजा। उसने असंख्य सृष्टियों का विस्तार किया है, असंख्य सृष्टियों का विस्तार हो रहा है। ये जो अंतरिक्ष में हमारी दृष्टि जाती है, अंतरिक्ष में ये टिमटिमाते हुए जो तारे हैं, इनकी संख्या असंख्य है। असंख्य क्यों है? क्योंकि अगर कोई ऐसी व्यवस्था कर भी ली जाए कि जिससे इनकी गणना की जा सके, ऐसी व्यवस्था आज विज्ञान ने अच्छे कंप्यूटर दिए हैं, अच्छे साधन दिए हैं, हम गणना करने में सक्षम हो रहे हैं, काफ़ी कुछ सक्षम हुए हैं, परंतु नित्य प्रति इनका विस्तार होता जा रहा है। ऐसा नहीं है कि ये, और ये जो वर्तुल है वो जैसे 7 का अंक हिंदी में इस प्रकार से घूमता है। ये एक पूरा वृत्त नहीं है कि पुनः उसी बिंदु पे हम आ जाएंगे, नहीं। और फिर उसमें आगे जाके एक बड़ा भारी विस्फोट होता है और फिर वो सब बिखर जाते हैं। फिर बिंदु से केंद्रित होते हुए फिर विकास। तो कहीं सृष्टि का सृजन हो रहा है, कहीं पालन हो रहा है, कहीं संहार हो रहा है। ये सब निरंतर चलते रहते हैं। ऐसा नहीं है कि सृष्टि का कोई आदि था जब सृष्टि बनाई गई थी। ये सृष्टि अनादि है। अनादि इसमें प्राकट्य होता है, विस्तार होता है, परावर्तन होता है। इसमें कुछ नष्ट नहीं होता है, कुछ नया जन्म नहीं होता है। ना तो हम और आप जो हैं, हमारा भी जन्म और मृत्यु कल्पित है। शरीर में आके जीवात्मा निवास कर लिया, शरीर का विकास होता रहा, शरीर में परिवर्तन होते रहे। हमने कहा हमारा जन्म हो गया, हम जवान हो गए, हम वृद्ध हो गए, हम ये हो गए। हम अर्थात आत्मा, जीवात्मा, जो तीनों काल एक रस रहे, तो तीनों काल में एक रस रहने वाला है। उसमें कोई परिवर्तन नहीं है, कोई परिवर्तन नहीं। ये केवल ऊपर जितना भी परिवर्तन है आरोपित है। ये दृढ़ता पूर्वक हमको हृदयंगम कर लेना है कि सृष्टि जो है परमात्मा से भिन्न नहीं है। जिन महापुरुषों ने इस जगत को मिथ्या कहा है, भगवान शंकर भी कहते हैं, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब स्वप्ना। जगत स्वप्नवत है, अर्थात स्थिर रहने वाला नहीं है, परंतु मिथ्या वाली बात नहीं है। स्वप्न भी कुछ अंशों में सही होता है। ऐसा नहीं है कि
पूर्ण रूपेण वो मिथ्या है। उसमें जो रूपांतरण होते रहते हैं, उसमें जो दृश्य देखे जाते हैं, वो हमारी अल्प बुद्धि से लगते हैं कि ये संभव नहीं है, परंतु वो भी संभव होता है, वो भी संभव होता है। परमात्मा के यहाँ कुछ भी असंभव नहीं है। जो तिनके से वज्र बना देते हैं, जो मच्छर को ब्रह्मा के सदृश बना देते हैं, ब्रह्मा को मच्छर के सदृश बना देते हैं, वो जो परमात्मा है वो सर्व समर्थ है। और हम सब उस परमात्मा को भूल के ये जो अल्प शक्ति वाले देवी देवता हैं उनकी शरण में दौड़ते रहते हैं। हम अल्प शक्ति वाले व्यक्तियों के पीछे दौड़ते रहते हैं कि अमुक व्यक्ति से हमारा कार्य सिद्ध हो जाएगा, अमुक देवता से हमारा कार्य सिद्ध हो जाएगा, परंतु ये सब उस परमात्मा से शक्तिवान हैं। चाहे वो ब्रह्मा हो, विष्णु हो, महेश हो, सभी माया के वशीभूत होके उस परमात्मा की जो प्रबल माया है उसके वशीभूत होके भिन्न भिन्न नाम रूप धारण करके, जैसे एकमात्र परमात्मा ही है, परमात्मा के अतिरिक्त कुछ दूसरी सत्ता है ही नहीं। तो हम बता रहे थे कि जगत को मिथ्या कहने वालों ने जो कहा है, परमात्मा की कीर्ति को मिथ्या नहीं कहा गया है। वो परमात्मा की प्रकृति है, प्रकृष्ट कीर्ति है, उत्तम कीर्ति है, वो मिथ्या नहीं हो सकती है। जिन महापुरुषों ने जगत मिथ्या कहा उसका तात्पर्य समझना चाहिए। जगत को मिथ्या कहने का मतलब हमारा बनाया हुआ जो संसार है वो मिथ्या है। परमात्मा की कीर्ति जो है वो मिथ्या नहीं है। हमने जो अपने यहाँ एक संसार बना लिया है, सीमित दायरे का संसार, हमारे घर में चोरी हो जाती है, हमारे घर से सब चोर, हम तो लूट गए, हमारा तो संसार लूट गया, हमारा किसी का बहन का पति मर गया तरुण अवस्था में ही, वो कहती है मेरा तो सर्वस्व लूट गया, मेरा तो संसार ही चौपट हो गया। किसी माँ का बेटा चला जाता है, वो कहते हैं मेरा तो संसार ही खत्म हो गया, हम तो लुट गए। ये जो शब्द हैं, ये हमारा जो संसार है ये दुखदाई है। जो अहमता और ममता के दायरे पे खड़ा हुआ संसार है ये मिथ्या है, ना कि परमात्मा की कीर्ति मिथ्या है। परमात्मा के द्वारा जो सृष्टि बनी है वो सृष्टि बनी क्या है? परमात्मा ही अनेक रूप रूपाए विष्णवे प्रभु विष्णवे, वो ही अनेक नाम रूप धारण करके लीला करने के लिए अपना विस्तार कर दिए, अपना विस्तार कर दिए। उनके अतिरिक्त किंचित मात्र भी दूसरी सत्ता नहीं है। इसीलिए संप्रदाय विशेष में मतलब हम सब भगवान श्री स्वामी रामानंदाचार्य जी महाराज के बताए हुए मार्ग पे चल के उस परमात्मा का बोध प्राप्त करते हैं और उसमें जीवन जीते हैं। रामानंद संप्रदाय जो है श्री संप्रदाय के अंतर्गत स्वामी जी का दृढ़ अनुभव है, शास्त्रों सम्मत है। शास्त्र कहते हैं रामा सत्यम परम ब्रह्म, रामात किंचिन न विद्यते, तस्मात् राम स्वरूपम ही सत्यम सत्यम इदम जगत। इदम जगत ये भी परमात्मा जैसा ही सत्य है, क्योंकि परमात्मा के अतिरिक्त किंचित मात्र सत्ता ही नहीं है। परमात्मा ही परमात्मा सब जगह परिपूर्ण है। तो ये मन से एक भ्रांत धारणा के हम संसार में रहते हुए दृष्टि और मन को नहीं, हम संसार में रह ही नहीं रहे, हम तो परमात्मा में रह रहे हैं। परमात्मा ही सब जगह हमारे ओतप्रोत है।
आगे पीछे बाहर अंदर सब जगह परमात्मा ही परमात्मा भरा हुआ है, वो परिपूर्ण है। मंत्र हम रोज चिल्लाते हैं, पूर्णमदा पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, बड़े उच्च स्वरों में हम उद्घोष करते हैं, परंतु हृदय से स्वीकार नहीं कर पाते। हृदय हमारा इस बात को मानने को तैयार नहीं कि ये सारी सृष्टि परमात्मा से परिपूर्ण है। और ये अपने आप में ऐसा भी नहीं है कि परमात्मा यहाँ छोटा परमात्मा है, यहाँ बड़ा परमात्मा है। परमात्मा तो एक है, वो ना छोटा है ना बड़ा है। आधार भेद से, जैसे गंगा का जल एक धारा में काफी बड़ा रूप धारण कर लेता है, एक बोतल में एक छोटे रूप में आ जाता है तो गंगा ही। गंगा का महात्म्य ठीक है कि हम बोतल वाली गंगा में स्नान करना चाहें तो कठिन हो जाएगा, धारा में स्नान आसानी से करा जा सकता है। तो संसार में रहते हुए दृष्टि और मन को संसार एवं संसार के रसों से कैसे बचा सकते हैं? क्या जरूरत है? संसार में तो रसो वेशा परमात्मा रस स्वरूप तो विराजमान है, उस रस का आस्वादन करने की जरूरत है। ये जो हमको राग द्वेष में, दूसरों के दोष दुर्गुण देखने में, दूसरों की कमी देखने में रस मिलता है, उससे बचने की जरूरत है। संसार में जो दूसरा दिखाई देता है उससे हमको बचने की जरूरत है। उसमें जो हमको रसानुभूति हो रही है उससे बचने की जरूरत है। अगर हमारी दृष्टि में सही अर्थों में सब जगह परमात्मा हो तो उससे आनंद ही आनंद है। परंतु हम देखते हैं कि अमुक ने ये कर दिया, अमुक ये कर रहा है, अमुक ऐसा है, किसी के प्रति द्वेष से भर जाते हैं, किसी के प्रति घृणा से भर जाते हैं, किसी के प्रति ईर्ष्या से भर जाते हैं। इनसे हमको बचना है। ये जो दुष्प्रवृत्तियां हमारे अंदर पैदा हो गई, इनसे हमको अपने आप की रक्षा करनी। जो नहीं होना चाहिए था, सबसे कर ले प्रेम जगत में कोई नहीं है पराया, मुझ में राम तुझ में राम सब में राम सब में। सबसे प्रेम और सौहार्द का भाव है। परंतु समझ लेना, जब हम कहते हैं सबसे प्रेम, तो किसी व्यक्ति से प्रेम नहीं करते हैं, हम परमात्मा से प्रेम करते हैं। व्यक्ति के रूप में परमात्मा इस प्रकार की लीलाएं कर रहे हैं। कुछ लीलाएं हमको अच्छी लगती हैं, हम उनको रोज देखने की कोशिश करते हैं। रामायण के ऊपर कितने सीरियल बन चुके हैं, फिर भी अभी तक बन रहे हैं, फिर भी देखने की इच्छा होती है, क्योंकि है रामलीला है ना, राम जी का चरित्र है। इसी प्रकार से संसार में कुछ ऐसे दृश्य हैं, कुछ ऐसे चरित्र हैं, कुछ ऐसी लीलाएं हैं जो हमारे मन को पसंद नहीं है, उनसे हम बचें। परंतु हमेशा ख्याल रखना चाहिए। श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदास जी दुष्ट और सज्जन दोनों की वंदना करते हैं। बहुरी बंदी खल सती भाई, सच्चे भाव से, ये नहीं बनावटी नहीं कि हम तो उसको दूर से ही हाथ जोड़ते हैं। सच्चे भाव से दुष्टों की भी वंदना करते हैं। भले कोश सब विधि उपजाए, गनिगुण दोष वेद बिलगाए, कहें वेद इतिहास पुराना, विधि प्रपंच गुण अवगुण साना। हम रामचरितमानस के इतने पाठ करते हैं, रामचरितमानस से कुछ सीखें, कुछ सीखें कि सब भले को सब विधि उपजाए, अच्छे बुरे सब उस परमात्मा ने ही पैदा किए। उसमें किसी में कुछ गुण विशेष हैं, अगर हमको गुण
ग्राही बनना है, हम उसके गुणों को ग्रहण कर लें। सबसे महत्वपूर्ण बात ये है, किसी में भी केवल गुण ही गुण हो अथवा केवल दोष ही दोष हो, ऐसा नहीं है। विधि प्रपंच गुण अवगुण साना, सृष्टि जो है दोनों को मिला के तैयार की गई। गुण भी हैं, अवगुण भी हैं। रावण भले ही दुष्ट था, दुष्ट प्रवृत्तियों में फंसा हुआ था, फिर भी कुछ तो गुण उसमें ऐसे थे जिन्होंने भगवान शंकर को प्रसन्न कर लिया। वैसे तो भगवान शंकर आशुतोष हैं, पर रावण ने जो हजारों वर्ष तक 10,000 वर्ष तक तपस्या का उल्लेख मिलता है, वो कठोर तपस्या हम एक दिन एकादशी व्रत करते हैं, उसमें पहले से आयोजन होता है कि फलाहार में क्या चलता है क्या नहीं चलता है, आज क्या बनेगा फलाहार में। कोशिश करते हैं कि 11 रस है, 11 रस तो होने ही चाहिए। तो कहने का मतलब ये है कि रावण जो है 10,000 वर्ष तक निर्हार रहे थे, जल भी नहीं लेता था। कितनी कठोर तपस्या कर रहा था, कितनी कठोर तपस्या। ठीक है कि उसका लक्ष्य परमात्मा का साक्षात्कार नहीं, उसको तो वरदान की अपेक्षा थी, अमृत चाहता था। वैसे अमृत चाहना कोई बुरी बात नहीं है, परंतु शरीर से कोई अमर नहीं हो सकता, नहीं होना चाहिए, क्योंकि शरीर जो है बदलता है, बदलना चाहिए। अगर कोई कपड़ा बहुत लंबे समय तक फटे नहीं तो आप उसको पहनते पहनते परेशान हो जाओ। इसी प्रकार से वांशांशी जीर्णानि, वस्त्र पुराना हो जाता है, हम उसको बदल देते हैं, और बदल देना चाहिए। हमारे परमात्मा के पास 84 लाख प्रकार के वस्त्र हैं, 84 लाख प्रकार के वस्त्र हैं। उन वस्त्रों को परमात्मा बदलने के लिए अवसर देते हैं। कुछ वस्त्रों में हमारी स्थिति बड़ी विचित्र हो जाती है, परंतु गुरु कृपा से काकभूषण जी को जो श्राप मिला, हजारों वर्ष तक अजगर होने का और भी भिन्न भिन्न नाना प्रकार के शरीरों में भ्रमण करने का, तो भगवान शंकर ने भी कृपा की गुरुदेव का प्रार्थना पर। जन्मत मरत दूसर दुख होई, यही स्वल्पौनी व्यापई सोई। जन्म और मृत्यु का इसको कष्ट नहीं होगा, अपने जोनि मिटई नहीं ज्ञाना, किसी भी प्रकार का शरीर धारण कर ले परंतु उसमें ज्ञान न है। यह है गुरु कृपा। अगर हमारे ऊपर गुरु कृपा है, काकभूषण का बड़ा मार्मिक प्रसंग है। उनकी भुसुंडी के रूप में, काकभूषुंडी के रूप में नहीं, केवल भुसुंडी के रूप में, जब अयोध्या में उनका जन्म हुआ था, अयोध्या से उज्जैन आए थे दुष्काल पड़ने पर। उनकी गुरु के प्रति जो निष्ठा होनी चाहिए
वो नहीं थी। फिर भी उनको बाद तक एक बात हमेशा ख्याल आती रही, एक सूलमय बिसर न खाऊ, गुरुकर कोमल शील स्वभाव। गुरुदेव का कोमल स्वभाव, शिष्य अशिष्टता की सीमा पार कर रहा है और गुरु जो हैं भगवान शंकर से प्रार्थना कर रहे हैं, यही कर होई परम कल्याण, इसका परम कल्याण हो, सोई करो अब कृपा निधान। शंकर जी प्रसन्न हो गए थे। गुरुदेव उनसे शिष्य के कल्याण के लिए वरदान मांग रहे थे, जिससे भी, और जब शिष्य को श्राप हुआ था, हाहाकार कीन गुरु दारुण सुन शिव शाप, फिर स्तुति करके भगवान शंकर को प्रसन्न किया है उन्होंने। प्रसन्न करने के बाद जब गुरु कृपा रही तो वो श्राप भी उनके लिए मंगलकारी हो गए, मंगलकारी हो गए। तो अगर हम सही अर्थों में निष्ठावान हैं, हमारी गुरु निष्ठा परिपक्व है, तो अगर हमारे कुकर्मों के कारण, हमारे दुष्कर्मों के कारण हमारी दुर्दशा भी होगी, तो उसमें भी गुरु हमारी रक्षा करते हैं, गुरु रक्षा करते हैं। परंतु हमेशा ख्याल रखना, क्या हम दुष्कर्म करते रहें, सोचते रहें कि गुरु रक्षा करेंगे, कभी नहीं करेंगे। हम अज्ञानवश, मोहवश कुकर्मों में प्रवृत्त हो रहे हैं। ऐसी स्थितियों में अल्पज्ञता पे विचार करके, असमर्थता पे विचार करके गुरु कृपा करते हैं। उन्होंने देखा कि इस बेचारे को नहीं मालूम है कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। गुरु आए, गुरुदेव आए, अभिमान के नहीं की प्रणाम, अभिमान के कारण बैठे रहे, प्रणाम भी नहीं किया। उनकी ये अशिष्टता, अति गुरु अपमान था, सही न सके महेश, भगवान शंकर उसको सहन नहीं कर सके। गुरु के हृदय में क्रोध नहीं हुआ, गुरु के हृदय में कोई अन्य भाव ही नहीं पैदा हुआ। ऐसे जो महापुरुष हैं, गुरु भी ऐसे महापुरुष हों जो किसी भी परिस्थिति में विचलित ना हो, डगमगा ना जाए, वो अपने स्वरूप में स्थित रहे, वो अपनी जो गरिमा है, गुरु की गरिमा होती है, गुरु का गौरव होता है, गुरु का गुरुत्व होता है, जब वो उसमें स्थित है तो उनके द्वारा की गई प्रार्थना भगवान सुनते हैं। तो हम ये बता रहे थे कि कितने ही जन्म लेने पड़े, कितने ही योनियों में भटकना पड़ा, 84 लाख प्रकार की योनियों में भटकना पड़ा, हजारों वर्ष तक यातनामय शरीर भोगने पड़े, परंतु कबनो जोन मिटाई नहीं ज्ञान, ज्ञान का अभाव नहीं। जड़ भरत तपस्या करते रहे, वृक्षावक में आसक्ति हो जाने के कारण, मोह हो जाने के कारण मृग योनि में जाना पड़ा, परंतु उनको वहाँ भी समझ बनी। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, यही जोनि जन्मों कर्म बसता राम पद। किसी भी योनि में जन्म हो, मेरा जो कुटिल कर्म है मेरे को कहीं भी ले जाए, परंतु भगवान श्री सीताराम जी के चरणों में प्रेम बना, प्रेम बना। तो संसार की ये 84 लाख योनियां हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगी, अगर गुरु कृपा है
अथवा भगवान श्री सीताराम जी के चरणों में प्रेम है, तो इनसे हमारा कभी भी किसी भी प्रकार से अहित अमंगल नहीं हो सकता है। तो संसार को समझने की जरूरत है, संसार से बचने की जरूरत नहीं है। संसार के स्वरूप को समझ के सबसे प्रेम और सौहार्द के भाव से भर के, प्रेम के विषय में आपको अनेकों बार बताया गया है। प्रेमी प्रेमास्पद की प्रसन्नता के लिए सर्वस्व त्याग कर सकता है। अगर हम प्रेम करते हैं तो अपना सर्वस्व जो है अपने प्रेमी के लिए, हमारा प्रेमी कौन है? सार्वभौम अस्तित्व, सारा संसार हमारा प्रेमी है। सबके लिए हम अपना सर्वस्व त्याग करने को तैयार हैं। हम उसकी प्रसन्नता के लिए, प्रेमी अपने प्रेमास्पद की प्रसन्नता के लिए सब कुछ करता है, सब कुछ करता है। इसी प्रकार से सार्वभौम अस्तित्व की प्रसन्नता के लिए, सबके अभ्युदय के लिए हम क्या कर सकते हैं? हमें हमेशा सार्वभौम अस्तित्व को ख्याल में रखते हुए, अर्थात संसार को ख्याल में रखते हुए कोई विचार करना चाहिए कि इसका असर सार्वभौम अस्तित्व पे, संसार पे क्या पड़ेगा। हम सीमित दायरे में जो हमारे घर पर क्या पड़ेगा इसका असर, उतना ही देखते हैं, बस यहीं हम चूक जाते हैं। ये हमारी जो क्षुद्र मानसिकता है यही हमको दुखी कर रही है। परमात्मा ने दुख नहीं बनाया, हमारा सोचने समझने का ढंग, हमारे क्रियाकलाप ये बिगड़ गए। हमें जिस प्रकार रामराज में सब नर करहीं परस्पर प्रीति, कोई दरिद्र नहीं था, कोई दुखी नहीं था, कोई दीन नहीं था, क्योंकि सब एक दूसरे को उठाने की कोशिश करते थे, सब एक दूसरे के अभ्युदय की कोशिश करते थे, सब एक दूसरे को बढ़ाने की। आज हम दूसरों की टांग पकड़ के खींचते हैं, वो आगे कैसे बढ़ रहा है। केवल हमको ही अव्वल नंबर से पहले नंबर पे आना है, दूसरे विद्यार्थियों से आगे निकलना है। हम आगे निकलें, अच्छी बात है, परंतु दूसरे विद्यार्थियों की टांग पकड़ के खींचने की तो जरूरत नहीं है। हमको अपने आप को सुधारना होगा, अपने आप को सही करना होगा, और अगर हम सही हो जाएंगे, जो प्रयत्न हम संसार से बचने के लिए कर रहे हैं, उससे अच्छा ये है संसार को समझ के, संसार के लिए हम जीवन जिए, सबके लिए हम जीवन जिए। हमारा जीवन सार्वभौम अस्तित्व के लिए हो, हम सार्वभौम अस्तित्व को क्या दे सकते हैं, उसके लिए क्या कर सकते हैं, कितना उत्सर्ग, कितना त्याग हमारे जीवन में, ये सब महत्वपूर्ण है। और ज़्यादा इस प्रश्न में, क्योंकि प्रश्न संसार को त्यागने की बात, परंतु उस संसार को त्याग के जाएंगे कहाँ? संसार में रसानुभूति ना हो संभव ही नहीं है, क्योंकि संसार में परमात्मा रमन कर रहे हैं, संसार में वो खेल रहे हैं, हम परमात्मा में खेल रहे हैं, परमात्मा हमारे अंदर खेल रहे हैं, हमारे अंदर बाहर खेल रहे हैं। हमको बस परमात्मा को देखने समझने की ज़रूरत है। हमें वो दृष्टि चाहिए जिससे हमको परमात्मा दिखाई दे, परमात्मा समझ में आए, और परमात्मा के सही स्वरूप को हम समझ के सही ढंग से हम उनकी उपासना अर्थात नज़दीक बैठना, सही ढंग से हम उनकी आराधना कर सकें और अपना जीवन सुख शांतिमय व्यतीत कर सकें। जय श्री राम।
આ ટોળું વળે છે ને ત્યાંથી ખસો બધા.